हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम जेवी गुप्ता के सिंक्रोनस मशीन से रिलेटेड 20 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये जो सारे क्वेश्चंस है डिफरेंट एग्जाम जैसे कि एसएससी, जेई, एई और स्टेट के डिस्कॉम्स एग्जाम्स के लिए, गेट, ईएससी के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो अल्टरनेटर जो होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस पे काम करता है वो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। इसमें अल्टरनेटर में होता क्या है दोस्तों? बेसिकली हम लोग अल्टरनेटर का यूज क्या करते हैं, क्यों करते हैं? हम लोग पावर जनरेट करने के लिए करते हैं। ठीक है। इसमें मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है? इसके दो पार्ट होता है। एक पहला पार्ट होता है स्टेटर, जिसमें आर्मेचर सिचुएटेड होता है, और दूसरा पार्ट होता है फील्ड, जिसमें कि रोटर जो कि रोटर में सिचुएटेड होता है। हम लोग क्या करते हैं, एक प्राइम मूवर की हेल्प से इसको रोटेट करते हैं। जनरली प्रो प्राइम मूवर क्या होता है? तो दो टाइप का अल्टरनेटर होता है दोस्तों। एक होता है हमारा जो हाई स्पीड पे रोटेट करता है, ठीक है, जो कि जैसे जो कि हम लोग थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं। ठीक है। और एक होता है सेलिएंट पोल। ठीक है, सिलेंड्रिकल पोल का हम लोग यूज करते हैं किसमें? थर्मल पावर प्लांट में, जो कि हाई स्पीड में रोटेट करता है। और सेलिएंट पोल का हम लोग यूज करते हैं किसमें? जैसे कि स्लो मूविंग टर्बाइंस में, जैसे कि हमारा हाइड्रो पावर प्लांट में यूज करते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग प्राइम मूवर से इसको रोटेट करते हैं और इसके फील्ड्स में हम लोग डीसी सप्लाई डालते हैं, ठीक है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट करता है। और सिंस ये रोटेटरी इन नेचर होता है, तो ये क्या करता है, ये जो हमारा आर्मेचर में कंडक्टर्स जो होते हैं उसको वो मैग्नेटिक फील्ड कट करता है, और उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। अगर हम लोग उसमें लोड लगाते हैं, जो कि हमारा एक इलेक्ट्रिकल लोड रहता है 3 फेज, तो यहाँ पर पावर जनरेट होता है। ठीक है। फिर हम लोग उसको स्टोर, उस पावर को हम लोग स्टेप अप या स्टेप डाउन करके वेरियस सब स्टेशन पे भेजते हैं और लोड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है कि अगर यहाँ पर फ्लक्स रोटेशन होता है और वो फ्लक्स अगर कंडक्टर्स को कट करता है, तो उसमें इंडक्शन होता है और उससे पावर जनरेट होता है। तो प्रिंसिपल कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। मैंने आपको बताया क्या कि दो टाइप के अल्टरनेटर होता है। एक होते हैं सेलिएंट पोल, ठीक है, जो कि लो स्पीड पे होते हैं, ऑपरेट होते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है सिलेंड्रिकल पोल। सिलेंड्रिकल पोल, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ पोल्स बहुत कम होते हैं, इसमें नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा होता है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्मेचर ऑफ एन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का आर्मेचर क्या होता है? तो अल्टरनेटर का आर्मेचर होता है कंसिस्ट ऑफ ए वाइंडिंग इनटू विच करंट इज इंड्यूस्ड। ठीक है। तो इसका मतलब है क्या, आर्मेचर में क्या होता है? वाइंडिंग्स होता है जिसमें करंट इंड्यूस हो जाता है। ठीक है। वो करंट किस तरह से, जैसे आर्मेचर में स्लॉटिंग्स होते हैं दोस्तों, इस तरह का जो आर्मेचर का सरफेस होता है उसमें स्लॉटिंग्स इस तरह के होता है। उसमें कंडक्टर इन हाउस होता है। ठीक है। और मैंने आपको जैसे बताया कि डीसी फील्ड जो है वो अगर इसमें फ्लो होता है इस तरह का, तो इसमें ये इंड्यूस करता है, ये इसमें करंट इंड्यूस करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए मॉडर्न अल्टरनेटर्स द रोटेटिंग पार्ट इज। मॉडर्न अल्टरनेटर्स में रोटेटिंग पार्ट क्या है? तो मॉडर्न अल्टरनेटर्स में रोटेटिंग पार्ट है फील्ड सिस्टम। हमारा क्या है? फील्ड सिस्टम रोटेटिंग पार्ट है। ठीक है। देखिए, फील्ड सिस्टम रोटेटिंग पार्ट क्यों होता है? क्योंकि मॉडल अल्टरनेटर्स में फील्ड का रिक्वायरमेंट क्या होता है? फील्ड में वोल्टेज हम लोग कम डालते हैं। तो इसी के लिए हम लोग जो रोटेटिंग पार्ट रहता है उसमें हम लोग फील्ड सिस्टम को ही डालते हैं, आर्मेचर को नहीं डालते, क्योंकि आर्मेचर में हाई वोल्टेज जनरली हम लोग लेते हैं उससे। तो अगर हम लोग अल्टरनेटर को अगर रोटर में डाला जाए, तो इसका मतलब है क्या कि उससे अगर वोल्टेज निकाला जाए, तो उसके लिए हमें स्लिप रिंग्स जो चाहिए होंगे, जो ब्रशेस चाहिए होंगे, वो बहुत ही हाई वोल्टेज कैपेबिलिटी वाले ब्रशेस चाहिए होंगे। उससे क्या होगा कि स्पार्किंग और मेंटेनेंस जो है उसका ज्यादा बढ़ जाएगा, और इफेक्टिवली हम लोग रोटर को कूल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ रोटेटिंग सिस्टम होता है। मॉडर्न अल्टरनेटर में इसलिए रोटेटिंग पार्ट को हम लोग फील्ड सिस्टम रखा जाता है, क्योंकि उसमें वोल्टेज की रिक्वायरमेंट कम होती है। जनरली 250 वोल्ट डीसी तक में आता है। तो उसके लिए हम लोग रोटेटिंग पार्ट फील्ड सिस्टम को रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट फ्रॉम स्टेटर ऑफ एन अल्टरनेटर इज टेकन आउट टू द एक्सटर्नल लोड सर्किट थ्रू। तो किसके लिए? तो सॉलिड कनेक्शंस के लिए। कि जिस तरह से मोटर का टीबी होता है दोस्तों, उसी तरह से इसमें भी अल्टरनेटर का टीबी होता है, उसमें सॉलिड कनेक्शंस होता है, वहां से लोड को टैप किया जाता है।
उसके लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक स्टैटिक पार्ट है आर्मेचर में, तो उसके लिए स्लिप रिंग्स का या फिर किसी कार्बन बसेस का जरूरत नहीं है, सॉलिड कनेक्शन से हम लोग पावर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अल्टरनेटर इज, अल्टरनेटर क्या होता है? तो अल्टरनेटर होता है ए पॉलीफेज सिंक्रोनस मशीन ऑपरेटेड विथ डीसी एक्साइटर। अल्टरनेटर क्या होता है? पॉलीफेज सिंक्रोनस मशीन होता है ऑपरेटेड विथ डीसी एक्साइटर। जनरली डीसी एक्साइटर के केस में क्या करते हैं हम लोग, डीसी सप्लाई देते हैं, थ्रू स्लिपरिंग संबंध देते हैं, ब्रशेस एंड स्लिपिंग देते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, एक डिस्क होता है जिसके दो प्लेट्स होता है, एक इसको हम लोग पॉजिटिव प्लेट बोलते हैं, इसको हम लोग निगेटिव प्लेट बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक से सप्लाई देते हैं, पॉजिटिव सप्लाई, और उसी से पॉजिटिव सप्लाई हम लोग अल्टरनेटर के फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट करते हैं, और एक दूसरे में हम लोग एक्सटर्नल नेगेटिव सप्लाई देते हैं, और उसी से फिर हम लोग नेगेटिव सप्लाई अल्टरनेटर को टैप करते हैं और उसके फील्ड वाइंडिंग में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटर क्या होता है? पॉलीफेज सिंक्रोनस मशीन होता है ऑपरेटेड विद डीसी एक्साइटर होता है। मॉडर्न सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, ब्रशेज और स्लिप रिंग्स का जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। उसको हम लोग रिप्लेस करके आज हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है ब्रशलेस एक्साइटेशन को, ठीक है। ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, कि हम लोग जो रोटर होता है, रोटर में एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर लगा रहता है, ठीक है। जिसका शाफ्ट जो होता है, रोटर का जो इंडक्शन मशीन का जो शाफ्ट होता है, वो मेन शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, दोनों का शाफ्ट कॉमन होता है। हम लोग इसमें थ्री फेज सप्लाई अप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये रोटेट होता है, तो इसमें इंडक्शन के थ्रू इसमें भी एक वोल्टेज जनरेट होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो पर्टिकुलर करंट जो जनरेट होता है, उसको क्या करता है कि ये जो हमारा शाफ्ट है उसी में रेक्टिफायर्स लगे रहते हैं, थायरिस्टर्स लगे रहते हैं, उसी के इनपुट में डालते हैं, और ये थायरिस्टर साथ ही साथ रोटेट करता है इस शाफ्ट के, और फिर वो इसको कन्वर्ट करके रोटर में डायरेक्टली दे देते हैं। सिंस इसमें से जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, रोटर और स्टेटर के बीच में गैप होता है, इसलिए इसको ब्रशलेस एक्साइटेशन बोलते हैं। इसमें कोई ब्रश नहीं होता है, ओनली इंडक्शन के फिनोमेना से इसको हम लोग रेक्टिफाई करके डायरेक्ट रोटर में डालते हैं। तो मॉडर्न डे में ब्रशलेस एक्साइटेशन का यूज किया जाता है। तो अल्टरनेटर क्या है? पॉलीफेज सिंक्रोनस मशीन ऑपरेटेड विद डीसी एक्साइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीजन फॉर प्लेसिंग फील्ड ऑन रोटर इन एन अल्टरनेटर? प्राइमरी रीजन क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, इंसुलेशन ऑफ हाई वोल्टेज इज मेड इजी ऑन स्टेटर देन ऑन रोटर। तो क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम लोग रोटर में डाले ये फील्ड को, हम लोग अल्टर ये स्टेटर में डाले और रोटर में आर्मेचर को डाले, तो क्या होता है कि हम लोग को जो थ्री फेज सप्लाई जो ऑब्टेन करना पड़ेगा, वो अल्टरनेटर में किसके थ्रू अप्लाई अपना एक लेना पड़ेगा, वो ब्रशेस और स्लिपरिंग के थ्रू लेना पड़ेगा, ठीक है। और सिर्फ जो आउटपुट जनरेट होता है वो जनरली इन द रेंज ऑफ 11 केवी, 33 केवी या 132 केवी होता है, बहुत बड़े अल्टरनेटर में। तो इस रेंज का जो हमको स्लिप रिंग्स है, कैपेबिलिटी वाला, करंट कैरिंग कैपेबिलिटी वाला लाना बहुत ही मुश्किल होता है, ऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, उसमें हीट जनरेट होता है, और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग जो कि लो वोल्टेज वाइंडिंग होता है उसको हम लोग रोटर में लगाते हैं, और अल्टरनेटर में हम लोग स्टेटर में हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग लगाते हैं, जिससे कि हम लोग जो कि एक सॉलिड कनेक्शन होता है, जैसे हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में, उससे हम लोग करंट को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दूसरा एक और फैक्टर हो सकता है दोस्तों कि जो आर्मेचर होता है उसकी कूलिंग भी बहुत इफेक्टिव हो जाती है, अगर हम लोग स्टेटर में आर्मेचर को लगाते हैं, यानी स्टैटिक पार्ट में हम लोग आर्मेचर को लगाते हैं। तो 6 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन अल्टरनेटर द आर्मेचर वाइंडिंग इज केप्ट स्टेशनरी वाइट फील्ड वाइंडिंग इज केप्ट रोटेटिंग फॉर द फॉलोइंग रीजन। किस रीजन से? तो आर्मेचर हैंडल्स वेरी लार्ज करंट एंड हाई वोल्टेज, बिल्कुल सही, जैसे मैंने आपको बताया था। इसी के लिए स्लिप रिंग्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, सॉलिड कनेक्शन में हाई करंट और हाई वोल्टेज को हम लोग ऑप्टेन कर सकते हैं। दूसरा, आर्मेचर फैब्रिकेशन इन्वॉल्विंग डीप स्लॉट्स टू अकोमोडेट लार्ज कॉइल्स इज इजी इफ आर्मेचर इज केप्ट स्टेशनरी, बिल्कुल सही है, अकोमोडेट किया जा सकता है लार्ज कॉइल्स को। इट इज इजियर टू कूल द स्टेटर देन द रोटर, बिल्कुल सही। हम लोग क्या करते हैं, हीट एक्सचेंजर लगा के वाटर से भी कूलिंग कर सकते हैं, जनरली वाटर से कूलिंग किया जाता है इसमें। तो कूलिंग मैकेनिज्म भी बहुत इजी हो जाता है, तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ अल्टरनेटर इज यूज्ड इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन? तो किस टाइप का? तो सेलिएंट पोल अल्टरनेटर का यूज किया जाता है। क्यों होता है दोस्तों? देखिए, सेलिएंट पोल का क्या क्या फीचर होता है, देखिए उसमें जो पोल्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह का सेलिएंट पोल होता है, ठीक है। और इसका जो नंबर ऑफ पोल्स इसमें जो डाला जाता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, जनरली नंबर ऑफ पोल्स इसमें 36, 48 इस तरह करके पोल्स होता है। तो उसको अगर हम लोग कंपोजिट में देखें तो इस तरह से हो सकता है, ये हमारा सेलिएंट पोल हुआ, ठीक है। तो
ये इस तरह का प्रोजेक्टेड पोल होता है, इसलिए इसको सेलिएंट पोल बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्रो में यूज होता है, ठीक है। उसमें क्या क्या फीचर होते हैं तो देखिए, हमारा जो स्पीड होता है NS इक्वल टू, उसका फॉर्मूला होता है क्या, 120F/P। अब नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा होंगे तो इसका स्पीड कम होगा ऑब्वियसली, इसलिए इसमें हम लोग ज्यादा नंबर ऑफ पोल्स को माउंट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि इसको हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट के लिए यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा सेलिएंट पोल अल्टरनेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, four important parameters of alternators have comparatively larger or smaller value depending on type of alternator, ठीक है। इन कंपैरिजन टू स्टीम टरबाइन ड्रिवन, यानी कि वो जो हमारा सिलेंड्रिकल पोल है जो कि ज्यादा स्पीड प्रोड्यूस करता है, उसके कंपैरिजन में हाइड्रोलिकली ड्रिवन मशीन विल हैव विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें सेलिएंट पोल के बारे में बात कर रहा है, तो दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो जो क्या होता है हाइड्रोलिकली, ये होता है यानी कि जो सेलिएंट पोल है उसका कंपैरिजन स्टीम टरबाइन में करना चाह रहा है। तो इसका मतलब है क्या कि नंबर ऑफ आर्मेचर करंट्स उसमें क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। एक्सियल लेंथ उसका कम होता है दोस्तों, ठीक है। एक्सियल लेंथ कम होता है, उसका जो डायमीटर होता है वो ज्यादा होता है, एक्सियल लेंथ कम होता है, ठीक है। लेकिन सिलिंड्रिकल में उल्टा होता है, सिलिंड्रिकल में डायमीटर कम होता है और एक्सियल लेंथ ज्यादा होता है। नंबर ऑफ पोल्स क्या होता है, लार्जेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पीड कम हो जाता है, और ऑपरेटिंग स्पीड क्या होता है, लोअर होता है। तो इसका मतलब कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सेलियल पोल अल्टरनेटिव्स हैव अ स्मॉलर डायमीटर एंड लार्जर एक्सियल लेंथ। बिल्कुल नहीं, ठीक है। उसमें डायमीटर ज्यादा होता है और एक्सियल लेंथ कम होता है, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो गलत है। तो आप अगर इलिमिनेशन मेथड से जाए तो ए और सी, तो इसमें इलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, सिलिंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर्स हैव डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। बिल्कुल सही, उसका जो वाइंडिंग होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जबकि सिलेंट पोल का क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग होता है। सिलेंट पोल में जो हमारा पोल्स होता है इस तरह का, उसमें इस तरह से कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग रहता है, ठीक है। वो इस तरह से कनेक्टेड हम लोग करते हैं। सिलेंट पोल का जो वाइंडिंग है हम लोग उसको कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं, ठीक है। लेकिन सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर्स का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता है, ठीक है। दूसरा है, सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर्स आर वोन फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ पोल्स। सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर को लार्ज नंबर ऑफ पोल्स के लिए ये किया जाता है। तो ये सही है क्या, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, सिलिंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर का लार्ज नंबर ऑफ पोल्स होने से उसका जो स्पीड है 120F/P, ये जो वैल्यू है लार्ज होने से ये स्पीड जो है वो कम हो जाएगा। जबकि हम लोग सिलिंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर में हम लोग को पता है कि टरबाइन जनरेटेड होता है, जिसमें हम लोग स्टीम टरबाइन का यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, स्पीड का रिक्वायरमेंट हमारा ज्यादा होता है, तो उसका नंबर ऑफ पोल जनरली हम लोग 2 रखते हैं, जो लीस्ट पॉसिबल होता है, ठीक है। तो अगर 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है तो 120F/P यानी बाई 2, यानी कि 3000 RPM पे इसको रोटेट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब लार्ज नंबर ऑफ पोल, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 को एलिमिनेट करें तो डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर होना चाहिए 2 and 4 होना चाहिए। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, सेलिएंट पोल अल्टरनेटर्स रन एट स्पीड लोअर देन द सिलिंड्रिकल पोल। बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सिंक्रोनस जनरेटर्स यूज्ड इन थर्मल पावर स्टेशंस हैव। तो क्या होता है, सिलिंड्रिकल रोटर्स, मैंने देखा आप लोगों ने को बताया था कि सिलिंड्रिकल रोटर्स का क्या होता है, डायमीटर वैल्यू कम होता है और एक्सियल लेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरा है, स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस नहीं यूज, स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस होता है क्या इसमें, तो देखते हैं। तीसरा है लेमिनेटेड कोर। फोर्थ है, स्टेटर स्लॉट्स इन मल्टीपल ऑफ 6। देखिए, स्टेटर स्लॉट्स मल्टीपल ऑफ 6 में कैसे रखते हैं हम लोग, देखिए होता है क्या है कि अगर 6 में मल्टीपल में रहने से क्या होता है कि जो 3 फेज वाइंडिंग की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना वो इवन होती है, थ्रू आउट होती है। स्टेटर स्लॉट की जो वाइंडिंग की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना वो थ्रू आउट द स्टेटर होती है। तो उससे क्या होता है ना कि एक यूनिफॉर्म टॉर्क हमें मिलता है, ठीक है। तो बैलेंस मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, उससे हमें क्या मिलता है, यूनिफॉर्म टॉर्क मिलता है, जो कि पूरा का पूरा सर्कमस्फेरेंस में फैला होता है, ठीक है। अगर 6 के मल्टीपल में रहेगा तो हमारा नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज एक फैक्टर होता है, वो भी हमारा इवन रहेगा, ठीक है। जनरली क्या होता है दोस्तों, देखिए हम नंबर ऑफ पोल्स जो हम लोग सिलिंड्रिकल रोटर्स में रखते हैं जनरली 2 रखते हैं। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज, पर पोल पर फेज, इसमें अगर आप पोल को 2 लीजिएगा और 3 फेज के लिए लीजिएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा। इसका मतलब है कि स्लॉट्स जो है हमारा, स्लॉट्स पर पोल पर फेज बाई 6 हो जाएगा। ये क्वांटिटी होती है, ये फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर स्लॉट है वो 6 के मल्टीपल में होना चाहिए, तभी तो वो एक फ्रैक्शन नहीं होगा, के का वैल्यू 1 2 3 या कुछ आएगा। तो इसका मतलब इसलिए हम लोग स्टेटस स्लॉट्स को क्या करते हैं, मल्टीपल ऑफ 6 में रखते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, सिलिंड्रिकल रोटर होता है, बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा क्या होता है, स्लिप रिंग एंड ब्रशेस होता है, बिल्कुल सही हो जाता है। तीसरा, स्टेटर स्लॉट्स इन मल्टीपल ऑफ 6, ये भी सही है।
और थ्री फेज स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग होता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब है क्या, 1 2 4 एंड 5, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Compared to the salient pole hydroelectric generator, the steam and the gas turbine generators have cylindrical rotors for, किसके लिए cylindrical rotor होता है? तो वो होता है हायर मैकेनिकल स्ट्रेंथ अगेंस्ट सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस के लिए। होता है क्या दोस्तों, देखिए स्टीम टर्बाइन जनरेटर में हम लोग को सिलिंड्रिकल रोटर लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हम सिलिंड्रिकल रोटर नहीं ले, उसके लिए जगह पर हम लोग सेलियंट रोटर ले इस तरह का, तो क्या होता है, इसके बीच में गैप्स होते हैं। तो इस गैप्स के चलते जो जो मैकेनिकल स्ट्रेस उसमें बहुत ज्यादा होता है, इसी के इसको सिलिंड्रिकल बनाया जाता है। सिलिंड्रिकल बनाने से क्या होता है कि इसके सरफेस एरिया यूनिफॉर्म रहता है और हाई मैकेनिकल स्ट्रेस प्रिवेंट होता है। तो इसी के लिए हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस के कारण जो जनरेट होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग उसको सिलिंड्रिकल बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ टर्बो अल्टरनेटर रोटर इज मेड ऑफ, रोटर किससे मेड होता है? रोटर होता है फॉर्ज स्टील से मेड होता है। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिंक्रोनस मशीन द स्टेटर फ्रेम सर्व्स द पर्पस ऑफ, स्टेटर फ्रेम क्या सर्व करता है पर्पस को? तो होल्डिंग द आर्मेचर स्टैंपिंग्स इन पोजीशन एंड आल्सो इन सम केसेस फॉर सर्कुलेटिंग कोल्ड वाटर फॉर कूलिंग। क्या होता है कि उसके उसका उसका जो आर्मेचर का जो वाइंडिंग होता है, उसका आउटर साइड में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का फिन्स, वाटर का फिन्स रखते हैं। ठीक है, थ्रू आउट द ये सिंक्रोनस मशीन, और इसमें हम लोग वाटर शिफ्ट वाटर हम लोग इसमें इंजेक्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि उसके कांटेक्ट में वो तो आइसोलेटेड रहता है इससे, लेकिन ये जो वाटर रहने से क्या होता है कि इसमें इफेक्टिव कूलिंग होती है आर्मेचर की। ठीक है, तो आर्मेचर स्टैंपिंग को पोजीशन रखता है, यानी आर्मेचर कंडक्टर को पोजीशन रखता है, ऑल्सो सर्कुलेट करता है वाटर फॉर कूलिंग। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सिंक्रोनस मशीन द स्टेटर फ्रेम इज मेड ऑफ, सिंक्रोनस मशीन में स्टेटर फ्रेम किससे मेड होता है? तो कास्ट आयरन और वेल्डेड स्टील प्लेट से मेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटर कोर ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज बिल्ड अप ऑफ, स्टेटर कोर सिंक्रोनस मशीन में किससे बिल्ड अप होता है, किस लेमिनेशन से बिल्ड अप होता है? तो वो सिलिकॉन स्टील से होता है। तो सिलिकॉन स्टील में क्या होता है दोस्तों, हिस्टैरिसीस लॉसेस और जो होते हैं इसमें वो कम हो जाते हैं सिलिकॉन स्टील में, क्योंकि रेसिडुअल फ्लक्स इसमें बहुत कम रहता है, बचता है, तो हिस्टैरिसीस लॉसेस कम होती है। इसके लिए उसमें हम लोग सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटर कोर स्टैंपिंग्स आल्सो हैव ओपनिंग व्हिच मेक वेंटिलेटिंग डक्ट्स टू प्रोवाइड एफिशिएंट कूलिंग। तो किसके लिए होता है? तो एक्सियल एज वेल एज रेडियल, दोनों टाइप की कूलिंग को वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपन स्लॉट्स आर मोर कॉमनली यूज्ड इन द स्टेटर ऑफ ए सिंक्रोनस मशीन एज, तो किसके लिए यूज होता है? तो इंडक्टेंस ऑफ द वाइंडिंग इज लेस होता है। ठीक है, और परमिट प्लेसमेंट ऑफ फॉर्म वुंड एंड इंसुलेटेड कॉइल्स गिव्स लीस्ट एक्सपेंसिव एंड मोर सेटिस्फैक्टरी। तो दोनों जो फैक्टर होता है उसके लिए हम लोग ओपन स्लॉट्स का यूज करते हैं स्टेटर में सिंक्रोनस मशीन के। ठीक है, तो यानी कि सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फील्ड सिस्टम ऑफ एन अल्टरनेटर इज यूजुअली एक्साइटेड एट, तो किस पे एक्साइट किया जाता है? तो 250 वोल्ट डीसी पर एक्साइट किया जाता है, जिसका मैंने आपको बताया था। तो फील्ड सिस्टम को अल्टरनेटर को एक्साइट करते हैं थ्रू स्लिप रिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, द स्लिप रिंग्स एम्प्लॉयड इन अ थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन आर इंसुलेटेड फॉर, किसके लिए इंसुलेट किया जाता है? लो वोल्टेज के लिए इंसुलेट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि लो वोल्टेज जो फील्ड है वाइंडिंग है उसको हम रोटर माउंटेड करते हैं, उसके बारे में पहले मैंने डिस्कस किया था कि क्यों लो वोल्टेज को रोटर में माउंटिंग करते हैं, तो उसमें इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो लो वोल्टेज के लिए इंसुलेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ लाता रहूं। तो वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।